रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के कल हमने मंगलाचरण में समझा था कि हम सम्यक ज्ञान स्वरूप स्वपर ज्ञान प्रकाशक आत्मा को नमस्कार करते हैं। वैसे आत्मा 3 प्रकार की होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमुदा है। शरीर और आत्मा को एक मान करके जो जीते हैं, शरीर के धरातल पर जिनका जीवन शुरू होता है उसके साथ ही जिनका जीवन व्यतीत होता है वो बहिरात्मा कहलाते हैं। और जगन कहें अविरध समदृष्टि, अंतरात्मा के 3 भेद कर दिए गए हैं, जघन अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। अविरत सम्यक दृष्टि जीव जघन अंतरात्मा के अंतर्गत आते हैं और पंचम गुण स्थानवर्ती जो होते हैं वो मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। दुविध संग बिन सुधोपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। और शुद्धोपयोग स्वरूप मुनि महाराज जो होते हैं वे उत्तम अंतरात्मा की कोटि में आते हैं। परमात्मा सकल परमात्मा और निकल परमात्मा के रूप में हुआ करते हैं। आज हम इस गाथा में जानेंगे कि वास्तव में हमारे अंदर कैसी योग्यता है। गाथा कही जा रही है, योग्योपादान योगेन दृशदा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो व्यात्मता मता। बहुत मार्के की बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस कारिका में कहना चाह रहे हैं। योग्योपादान योगेन। आज मैं सामयिक में इस गाथा का चिंतन कर रही थी, मुझे लगा कि योगेन शब्द यहाँ पर डाला गया है। योग उपादान के योग से दृशदाह स्वर्ण पाषाण स्वर्णता मता स्वर्ण रूप हो जाया करता है। अंधपाषाण जो होता है उसमें स्वर्ण छुपा हुआ होता है। स्वर्णकार उसे अग्नि पर गरम करके उसमें से स्वर्ण को निर्मित कर लेते हैं। हमारे अंदर भी योग्योपादान योगेन, बहुत मार्के की ये बात कही गई है, योग उपादान के योग से। क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति तो है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। कारण क्या है? वो अभव्य स्वरूप हुआ करते हैं और अभव्य आत्मा के शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। जिसके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति होती है वही योग्य उपादान माना जाता है। क्योंकि रोटी बनने की शक्ति सिर्फ आटे में होती है, रेत में नहीं होती, बालू में नहीं होती, धूल से आप रोटी नहीं बना सकते।
तो योग्य उपादान की योग्यता की जरूरत है। भावना भाई हे परमात्मा, हमारे अंदर ऐसी योग्यता हो, हमारा उपादान ऐसा सशक्त हो कि वह जीवात्मा परमात्मा रूप परिणत हो सके। शक्ति तो है पर उसकी अभिव्यक्ति आज तक नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है योग्योपादान योगेन दृशदा स्वर्णता मता। मैं सोच रही थी शक्ति तो अभव्य के अंदर भी होती है, तो योग्योपादान योगेन शब्द क्यों डाला? फिर चिंतन आया कि अभव्य के शक्ति तो होती है पर उसके योग ऐसा नहीं होता है कि उसका उपादान परमात्मा रूप परिणत हो सके। द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, इनके योग होने पर वह आत्मा परमात्मा रूप परिणत हो जाती है। सुद्रव्य यानी कि हम भव्य अवस्था को अगर धारण किए हुए हैं, हमारे अंदर भगवत बनने की सामर्थ्य तभी होती है जो भव्य होता है, भद्र होता है, वही भगवत स्वरूप प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा हमारा योग सुद्रव्य हो, क्षेत्र यानी कि हम अभी भरत क्षेत्र में हैं, हमारे लिए सुक्षेत्र नहीं है। अभी हम यहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते। अगर वर्तमान में मोक्ष कोई जाता है अभी, तो विदेह क्षेत्र से ही मोक्ष जा सकती है। तो हमारे लिए सुक्षेत्र का अभाव है, सुकाल का भी अभाव है। सुकाल का अभाव यानी कि पंचम काल है। सुकाल तो चतुर्थ काल माना जाता है, उसका हमारे लिए अभी अभाव है। और शुभाव अभी यहाँ पर इतनी भावों की विशुद्धि नहीं बढ़ पाती है कि हम मोक्ष प्राप्त करने जैसे भाव प्राप्त कर लें। आचार्य श्री ने तो एक बार इतना तक कहा था कि 6वां 7वां गुण स्थान तक ही हमारा पुरुषार्थ वर्तमान में बढ़ पा रहा है। हम वर्तमान में सिर्फ इतनी ही विशुद्धि बढ़ा पाते हैं कि 7वें गुण स्थान तक, अप्रमत्त दशा तक ही हम उस 7वें गुण स्थान को छू पाते हैं। आचार्य श्री कहने लगे, अगर पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त होता तो मैं उसे भी प्राप्त कर लेता, लेकिन क्या करें, काल का ऐसा प्रभाव है कि हम वैसी विशुद्धि बढ़ा ही नहीं पाएंगे, वैसा हम पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएंगे। तो सुकाल का हमारे लिए अभाव है, इसलिए सुभाव भी नहीं हो पा रही है। सुभाव का होना बड़ा दुर्लभ होता है। बंधुओं, वास्तव में इसलिए हम समझें कि हम संसार में जो जी रहे हैं, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन यौवन जीवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। झूठे जग के सपने सारे, क्या लगता है कभी हमें कि हम सपने जो देख रहे हैं खुली आंख के, वो झूठे हैं? सपने हम देखते हैं, पर कभी आपने विचार किया कि सपने आते क्यों हैं? मानस शास्त्रियों ने बताया कि हमारे अवचेतन मन में जो वासनाएं दबी हुई होती है, रात में सुप्त अवस्था में वो वासनाएं प्रकट होती हैं। जिन इच्छाओं को हम दिन में पूरा नहीं कर पाते हैं, वो इच्छाएं स्वप्न अवस्था में प्रकट होती है, जागृत होती है। जैसे कि आप दुकान में बैठे हैं, चौराहे पर खड़े हुए हैं, कोई एक मनमोहक वस्तु आपको दिखी,
उस वस्तु को देखकर आपका मन उस पर ठहर गया। वह वस्तु तो वहाँ से निकल गई, लेकिन आपका मन उस वस्तु को देखकर विकारग्रस्त हो गया। उस वस्तु को पाने के लिए आपका मन लालायित हो गया, पर वह वस्तु आपको मिल नहीं सकती, ये तय है। तो जब आप रात में सोते हैं तब रात में वह आपको वस्तु स्वप्न में मिलती है, इसलिए स्वप्न में आप उस वस्तु का उपभोग करते हैं। सच बताना, जिस दिन आपका उपवास होता है उस दिन आपको कैसे स्वप्न आते हैं? अगर मन में भूख की इच्छा है और हम नहीं खा पा रहे हैं, हमने संकल्प ले लिया है, तो फिर रात में हम देखते हैं हम बहुत बड़े होटल में बैठे हैं, वहाँ पर हलवा पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, गुपचुप खा रहे हैं, समोसे आदि खा रहे हैं। रात में फिर वो हमारी इच्छाएं स्वप्न के रूप में उभर करके आती है। हाँ, स्वप्न दो प्रकार के होते हैं। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो हमारी प्रकृति के अनुसार आते हैं। वात, पित्त और कफ जैसी प्रकृति आपकी होगी वैसे स्वप्न आते हैं। कुछ स्वप्न दवित इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। कुछ स्वप्न सांकेतिक होते हैं, संकेत देने के लिए आते हैं। संकेत देने के लिए हमें स्वप्न आते हैं, वो सत्य होते हैं स्वप्न। संकेत देने के लिए आते हैं। मैंने पढ़ा कि अगर तुम्हारे लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का स्वप्न रात्रि में अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपने देखा तो वह सत्य और शीघ्र फल देने वाला होता है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का स्वप्न सत्य और शीघ्र फल देने वाला होता है। कुछ फल सपने ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमें हकीकत को बताते हैं। अभी कल परसों नरसिंहपुर से एक डॉक्टर साहब का फोन आया रात के 9 बजे उषा दीदी के पास। उन्होंने कहा, दीदी पहले ये बताओ माता जी का स्वास्थ्य कैसा है? तो उन्होंने कहा, क्यों? बोले पता नहीं क्यों दीदी, मैंने आज स्वप्न देखा सुबह सुबह 5:30 बजे कि 1 नंबर माता जी 2 नंबर माता जी दोनों ही बीमार हैं। बोले मैंने बड़ी माता जी को देखा, बहुत काली काली सी होती जा रही हैं, आहारचर्या उनकी चल रही है, उनके हाथ ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। तो हम खड़े हैं वहीं, हम कह रहे हैं हाथ से ऊपर करो ना उनके हाथ को, पर वो हाथ ऊपर नहीं हो पा रहे हैं। मैंने बड़ा अजीब सा स्वप्न देखा। मुझे दिन भर बहुत मन में बेचैनी रही, फ़ोन लगाना चाहा, फ़ोन उठ नहीं रहा था। 2 नंबर माता जी को देखा, वो अस्वस्थ तो है लेकिन वो हंस रही थी। बोलो दीदी बताओ कैसा क्या चल रहा है माता जी का? तो उन्होंने कहा, भैया तुमने बड़ा सही स्वप्न देखा, ऐसे तुमने देख क्या कैसे लिया? बोले कि हमें कुछ मालूम नहीं, मैंने बस स्वप्न में देखा कि दोनों ही माता जी बीमार हैं। जैसे ही उन्होंने भी बताए जा रहे थे, मैं सुन भर रही थी दीदी की और उनकी बात हो रही थी। पर मुझे लगा कि वास्तव में स्वप्न भी कितने सत्य और फल देने वाले हुआ करते हैं और संकेत बताते हैं कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कुछ घटित हो रहा है। कभी कभी हम किसी का देखते हैं और किसी पर वो घटना हमें सुनने को मिल जाया करती है। तो ऐसे भी स्वप्न होते हैं जो सत्य और शीघ्र फल को बताने वाले होते हैं। मैंने पढ़ा राजा जनक एक रात सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने एक स्वप्न देखा कि शत्रु राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। वो चारों तरफ से घिर गई और जब अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे तो सब कुछ छोड़कर और छुपकर भागे। रात भर भागते रहे, दिन होते होते उन्होंने अपने राज्य की सीमा छोड़ दी, राज्य की सीमा से बाहर निकल गए।
और जहाँ पहुँचे वह नगर, वहाँ के लोग उन्हें कोई नहीं पहचानता था। वो पसीना पसीना हो गए थे, लथपथ हो गए थे, उनकी ड्रेस धूल धूसरित हो गई थी और अब तो उन्हें भूख भी जम करके लग गई थी। इधर उधर देखा उस नगर में तो एक जगह कुछ बट रहा था, तो लाइन में ये भी लग गए। उन्होंने सोचा अपन को भी कुछ मिल जाएगा, लेकिन बटते बटते खिचड़ी बट रही थी नगर के अनाथ गरीब लोगों के लिए। उनका नंबर आते आते तो खिचड़ी भी समाप्त हो गई। इनकी क्षुधातुर दशा को देखकर बांटने वालों ने बर्तन को खरोंच खरोंच कर एक पत्तल पर खिचड़ी रख कर के उन्हें दे दी, और जैसे ही उसे पाकर वे बैठकर एक स्थान पर खाने के लिए हुए कि कुत्ते आकर के उस पर झपटे। जैसे ही कुत्ते झपटे तो जोर से उनके मुख से चीख निकल पड़ी। रात के सुखद शांत वातावरण में अचानक महाराज के मुख से चीख का निकलना आश्चर्य को पैदा करने वाला हो गया। क्या कोई कष्ट हो गया है महाराज को? तुरंत सेवक दौड़े, महारानियां भी निकट पहुंची और राजा जनक उनकी नींद टूट गई थी, उठकर बैठे। चारों तरफ उन्होंने देखा और देख करके फिर परिस्थिति को उन्होंने समझा और बोले कुछ नहीं, बस यूं ही, और फिर से विश्राम करने लगे। आराम करने के बाद जब सुबह उठे, राजसी वेशभूषा पहनकर तैयार हुए, राजसभा में पहुँचे। और राजसभा में पहुँचे तो राजसभा में पूरे जब मंत्री महामात्यादि सभी अपने अपने आसन पर बैठे, राज दरबार की कार्यवाही शुरू हो उससे पहले राजा जनक ने मंत्री से प्रश्न किया, मंत्रीवर पहले ये बताओ कि मैं जो देख चुका हूँ वो सच है या जो देख रहा हूँ ये सच है? प्रसंग और स्थिति का अनुमान लगाते हुए मंत्री ने कहा, राजन, जो आप देख चुके हैं ना वो सच है और जो आप देख रहे हैं ना ये सच है। जो आपने स्वप्न देखा था वो वंदा का स्वप्न था, सोते समय का स्वप्न था। सोते समय का स्वप्न तो घड़ी दो घड़ी चलता है, घंटे दो घंटे चलता है, और खुली आँख का स्वप्न पूरी जिंदगी चलता है। लेकिन जब हमारा स्वप्न टूटता है तब हमें हकीकत का बोध हो पाता है। बंधु, इसलिए इस कारिका में कहा जा रहा है योग्योपादान योगेन। आप अपने उपादान को ऐसा जागृत करें कि वह हमारा आत्मा परमात्मा रूप परिणत हो जाए। जैसे अंध पाषाण से स्वर्ण पाषाण से हमें वह स्वर्ण प्राप्त हो जाया करता है। समय हो गया है, इतना ही कह करके हम आज बड़े बाबा का जप करेंगे।